नमस्ते दोस्तों। कुछ सप्ताहों से हमने गौर किया है कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर, झड़पों को लेकर समाचार पत्रों में और मीडिया में खूब घमासान मचा हुआ है। भारत चीन युद्ध की संभावनाओं को विभिन्न दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है, चर्चित किया गया है और संभावनाएं जताई गई हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव से यह कहना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि भारत और चीन के बीच घोषित युद्ध हो। इसके कुछ कारण इस प्रकार हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि उदाहरण के लिए हम पाकिस्तान को ले लें। पाकिस्तान से आज तक बड़े पैमाने पर कभी युद्ध नहीं छिड़ा है। दो एक बार ऐसा लगा है कि बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया है, लेकिन उस युद्ध को भी सीमित कर दिया गया है और उसका कोई व्यवहारिक परिणाम सामने नहीं आया। आज भी पाकिस्तानी सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है और खबरें आती रहती हैं और छोटी छोटी झड़पें होती रहती हैं और छद्म युद्ध के परिणाम स्वरूप कुछ सैनिकों की जानें दोनों तरफ की जाती रहती हैं। तो इस प्रकार हम चाइना और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी सोचें तो वही बात है। और चीन और भारत में पाकिस्तान और भारत जैसी स्थिति नहीं होगी कि छोटी छोटी झड़पों का सिलसिला एक लंबे दौर तक चलता है। इसको कूटनीतिक स्तर पर ही सलटा लिया जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि बड़े पैमाने पर घोषित युद्ध बिल्कुल ही संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो अंतर्देशीय जो संधियां हैं, जैसे भारत और रूस की जो संधि है और अमेरिका जैसे रूस का विरोधी है, तो बड़े पैमाने पर घोषित युद्ध की स्थिति में रूस किसका पक्ष लेगा? एक तरफ वह चीन से भी मैत्री रखता है, दूसरी तरफ अमेरिका की क्या स्थिति होगी, वह किसका पक्ष लेगा? अमेरिका और रूस में बहुत पहले से तनाव की बातें हम जानते हैं। आजकल शांति है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन फिर से क्या वे दोनों देश एक दूसरे से दुश्मनी मोल लेंगे? अब रही बात भारत की, तो भारत के पक्ष में रूस का रहना संधि के अनुसार बिल्कुल संभव है। अमेरिका भी अपने हितों को देखते हुए और चीन के साथ अपने विरोध को देखते हुए वह भारत का ही साथ देगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। तो इस स्थिति में समूचा विश्व लगभग एक तरफ और कुछ देशों के साथ चीन दूसरी तरफ, ऐसी स्थिति में चीन यह गलती कभी नहीं करेगा कि वह बड़े पैमाने पर घोषित युद्ध प्रारंभ करे। और अगर कभी इस तरह की स्थिति की कल्पना भी की जाए तो इसमें आप सोच लीजिए कि वह सिर्फ और सिर्फ तीसरा विश्व युद्ध ही होगा और तीसरा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा। संसार के बड़े बड़े देशों के पास परमाणु बम और विभिन्न घातक बम जो व्यापक स्तर पर विनाश की सृष्टि कर सकते हैं, सबके पास मौजूद है। इस पृथ्वी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देने के लिए असलहे मौजूद हैं इन सभी देशों के पास। और अगर लड़ाई अस्तित्व को बनाए रखने की है तो यह बात कभी नहीं हो सकती है कि सबके वजूद को मिटाते हुए खुद के वजूद को भी मिटा लेने का निर्णय कोई देश करेगा। तो मेरी अपनी धारणा है कि ना तो कभी भारत और चीन के बीच युद्ध घोषित होगा, छोटे मोटे सीमाई झड़पें हो सकती हैं, धक्कम धुक्का वाली लड़ाइयाँ हम लोग देख चुके हैं चीन और भारत के परिप्रेक्ष्य में, और इस बार कुछ सैनिकों की जानें गई हैं। ये बहुत ही दुखद हुआ है
लेकिन आगे हम समझते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर भी रोक लग जाएगी और सब कुछ होगा कूटनीतिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, और जनता में तो एक तरह से उत्तेजना फैल जाती है बड़े बड़े हवाई जहाज़ों को उड़ते हुए देखकर और तरह तरह के वीडियो देखकर, प्रिंट मीडिया के समाचारों को देखकर, आंकड़ेबाजी देखकर, किस देश के पास कितना बम है, कितना हवाई जहाज है, कितना टैंक है, कितने सैनिक हैं, इन सब आंकड़ों का विश्लेषण बताकर पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश की जाती है। अब आइए इसी परिप्रेक्ष्य में हम भूटान की चर्चा करें। एक नया शगुफा निकल कर आया है कि भूटान के किसी क्षेत्र पर चीन अपना अधिकार जता रहा है। हो सकता है चीन इस तरह की गतिविधियां करता रहेगा। भारत इस बात को लेकर चिंतित है और इसका विरोध कर रहा है और विश्व समुदाय भी इसका विरोध करेगा, क्योंकि चीन की यह आदत है कि वह सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता रहता है और चीन के स्वयं के खुद के बहुत से विवादित क्षेत्र हैं, जैसे कि तिब्बत, हांगकांग इत्यादि। तो इन सब को लेकर चीन भी समझता है कि विश्व समुदाय चुप नहीं बैठा रहेगा। फिर भी चीन अपने संप्रभुता की रक्षा के लिए या जहाँ जहाँ वह अपने को संप्रभु समझता है वहाँ वहाँ वह अतिक्रमण करने की कोशिश करता है और अपना विस्तारवाद जारी रखना चाहता है। पहले भी राजा लोग विस्तारवाद के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से लड़ाइयाँ करते रहते थे और अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाते रहते थे। ये तो अच्छा हुआ कि भारत एक संघीय देश बन गया और इसमें सभी छोटे रजवाड़े इसके संघीय ढांचा में आ गए, तो वह सब लड़ाइयाँ अब सुनने को नहीं मिलेंगी और न मिलती हैं न मिलेंगी, वो तो राज्य ही खत्म हो गए। लेकिन हमने इतिहास में पढ़ा है कि छोटे छोटे राज्य अपना राज्यों का विस्तार करने के लिए इसी तरह से कमजोर राज्यों या अगल बगल के राज्यों में अपना विस्तारवादी रुख किया करते थे। तो वही बात है, लेकिन आज दुनिया का परिप्रेक्ष्य बदल चुका है और दुनिया के सारे सोचने समझने के तरीके बदल चुके हैं, राजनीति के तरीके बदल चुके हैं और वह संभव नहीं है कि कोई देश अपनी मनचाहे स्थिति में विस्तारवाद करता चला जाए। अभी मध्य पूर्व में इराक के परिप्रेक्ष्य में या अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ दूसरी तरह की लड़ाइयाँ हैं और वह किसी देश को जीतने की नहीं है, वह स्थानीय स्तर पर आतंकवाद या प्रशासनिक या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य वाली ही लड़ाई है। तो दोस्तों, मैंने अपने विचार ये चीन और भारत के संदर्भ में प्रस्तुत किए। ये विचार मेरे व्यक्तिगत हैं और मैं आशा करता हूँ कि मेरे कुछ दर्शक मेरे विचारों से सहमत होंगे। अगर मेरा यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलते रहें और आप मेरे नए वीडियो देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए विषय